हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप। तो यहाँ पे देख लीजिए रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है, ग्राउंड ABCD दिया हुआ है, लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो यहाँ जो डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर का जो है ना इच दिया हुआ है। फ्लावर्स जो पॉट्स है हैव बीन प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 1। ये फ्लावर का पॉट्स है, ये भी जो है ना 1-1 मीटर पे दिया हुआ है और इसका भी डिस्टेंस 1-1 मीटर पे दिया हुआ है, जैसे कि फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। तो फ्रॉम ईच ऑफ द अलॉन्ग AD, तो AD यहाँ देखिए A और D के हिसाब से बोला गया एज सॉन फिगर यहाँ पे। तो फिगर यहाँ पे दिया गया। तो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो AD का डिस्टेंस कितना है? 100 है, क्योंकि 100 फ्लावर्स है ना। ऐसे ये फ्लावर जो देख रहे हैं कितना टोटल है? 100 है। अगर ये 100 अगर दिया गया है, ठीक है, तो अगर मुझे इसका निकालना होगा कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे निकालेंगे? तो अभी पता करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 100 है, उसका 1/4 जितना भी आएगा 25 आएगा ना, तो 25 आ जाएगा इसका। फिर बोला कि सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन तो ये हो जाएगा। तो ये कौन से होता है कोऑर्डिनेट्स पता है ना आपको? ये होता है एक्स एक्सिस होता है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। इस हिसाब से निहारिका का क्या होना चाहिए? यहाँ पे x होना चाहिए 2 और y होना चाहिए 25, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना बोला है? 100। अगर 100 को अगर 1/4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,25। फिर आगे बोला गया पोस्ट ग्रीन फ्लैग प्रीत। दूसरा क्या है? प्रीत रन्स 1/5। तो 100 का 1/5 करेंगे कितना हो जाएगा? 20। तो 20 है। द डिस्टेंस ऑन द 8th लाइन, कौन से लाइन पे? 8। तो x कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस विद बोथ ऑफ फ्लैग्स इफ द रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। तो वेयर शुड द पोस्ट हर फ्लैग। तो चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस में तो आपको ये दोनों का दोनों हम बता दिए हैं क्या होगा। फिर अभी क्या करने बोला गया? इसके और इसके बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। और फिर इसके एक मिड में, ठीक है ना, एक फ्लैग को यहाँ पे रश्मि जो है ना पोस्ट करना चाह रही है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के हिसाब से जो जो हमको मिला तो हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द फिगर्स the position of green flag posted by निहारिका। ठीक है। इज मान लेते हैं यहाँ पे ये M पॉइंट है। तो क्या 2 लाइन पे बोला गया था, सेकेंड लाइन में 2, लेकिन 1/4 तो अब क्या बोला गया था? AD। तो यहाँ पे AD कितना था? 100 है ना। तो इसका मतलब ये होगा, इसको हम यहाँ पे अगर काटें तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो M पॉइंट्स होगा इसको कटा के कितना होगा? 2,25 होगा। वही अगर है एंड रेड फ्लैग कौन पोस्ट कर रहे हैं? तो पोस्टेड बाय प्रीत के द्वारा हो रहा है। इज मान लेते हैं N पॉइंट्स है। क्या बोला गया? 8 लाइन पे है ना, 8 लाइन पे है और 1/5 बोला गया जो कि उसके 100 जो AD दिया गया था ऐसे करके उसका है। सो देयरफॉर इसका भी अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? N, इसको कैंसिल कर लेंगे 20, तो 8 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ अब इसके बीच में हम लोग निकालने वाले हैं डिस्टेंस, तो M और N, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे मान लिए हैं ये M और N, यहाँ पे मान लिए ये M है और ये N है। अब इस दोनों के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या होगा? डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो x2 फार्मूला पता ही है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करने हैं जो कि क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होता है रूट का भर। ठीक है।
तो इसी वाले फॉर्मूला से हम लोग यूज करने हैं। तो चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 8 में 2 का कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 -5 कितना हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √3/6 तो √61। तो mn जो निकला वो कितना निकला √61। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हेंस द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स कितना हुआ FLAGS फ्लैग्स इक्वल्स टू √61 मीटर। अब यहाँ पे एक ब्लू बोला गया है ऐसा पॉइंट जो रश्मि जो है ना हाफ वे में इसको यहाँ पे अगर कहें तो यहाँ पे क्या करना चाहिए पोस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कहें ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसमें हमने अभी बात की है m है और मैंने बोला n है। ये तो आपको पता है जो m वाला कोड क्या पॉइंट्स बना रहा था 2,25। फिर n वाला पता है यहाँ पे 8, क्या बना रहा था 20 बना रहा था। अब यहाँ पे एक p पॉइंट्स लाइज कराएंगे क्योंकि p पॉइंट्स को जो लाइज करने वाले हैं पोस्ट करने वाले वो रश्मि, ठीक है ना। तो यहाँ पे रश्मि के द्वारा जो है p पॉइंट्स हाफ वे में क्या बोला गया हाफ। तो हाफ जैसी बोल दिया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट p be the position of the blue flag posted by कौन तो रश्मि in halfway of the line segment mn। यहाँ पे जो कि हम लिखे हैं, अब जैसे यहाँ पे कर दिया तो हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। तो p इज गिवन, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं जैसे मिड पॉइंट फार्मूला बात करें x2 + x1 होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 + x2 बाय यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। और दूसरा होता है y2 + y1 बाय होता है 2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x2 कितना है यहाँ पे x1 कितना, अगर x1 माने ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पे हम इसको सीधा लिख सकते हैं 2 + 8 बाय 2। फिर y2 कितना है 20, y1 कितना है 25/2, सॉरी। तो आप देखिए 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम यहाँ बना देते हैं 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। फिर यहाँ पर हो जाएगा 45/2। तो ये जो p पॉइंट्स है ये क्या निकला यहाँ पे 5,45/2। अब इसको जो है ना डेसिमल में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हुआ हम लोगों का p जो कि हाफ वे में बोला गया था प्लेस करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये दिया हुआ पॉइंट्स, सेकंड पॉइंट्स ये दिया हुआ इज डिवाइडेड बाय, और जो पॉइंट्स है किससे डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट्स है, तो ये मतलब 3 पॉइंट दिया। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है देखिए बोला गया एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, मान के चलते हैं ये A है और ये B है, ठीक है ना। इसमें एक ऐसा पॉइंट्स जो है ना डिवाइड कर रहा है जो कि यहाँ पे पॉइंट्स दिया भी गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है -3, 10 दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं -3, ये 10 हुआ। फिर दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट्स 6, -8 दिया हुआ है। और इस पूरा AB लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट्स वो कौन सा है -1, 6 है। -1, क्या है यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1, 6 कर देते हैं। अब मुझे पता करना है इसका रेशियो,
मुझे पता करना है अब इसका रेशियो, जी इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए गौर से, ये ए और बी एक लाइन सेगमेंट था, तो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं। तो इंटरनली अगर कर रहा है तो उसके लिए हमने सेक्शन फार्मूला आपको दिए हैं, इंट्रोडक्शंस वाले में आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे इसको बनाते हैं, इसका रेशियो फाइंड करते हैं, इसका रेशियो। तो हम इस रेशियो को मान के चलते हैं, ये मेरा k/1 है, लेट करके करेंगे। तो पहले तो ये पॉइंट्स सपोज कर लेते हैं, हमने पॉइंट्स क्या क्या माना है। लेट ए पॉइंट्स जो हुआ -3, 10 है। उसके बाद बी पॉइंट्स का अगर बात करें तो 6, -8 है। एंड सी अगर बात करें तो -1, 6 है। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स मान लिया। और रेशियो को अगर हम बात करें तो रेशियो भी हम मान लिए हैं, इन द रेशियो, ये जो पॉइंट्स है उस रेशियो को हम मान लिए k/1, k/1 के रेशियो में हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही k/1 के रेशियो में बना रहे हैं तो फिलहाल इसमें देखें लगेगा आप इसमें सेक्शन फार्मूला है, इसमें हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला ही। तो सबसे पहले आपको लिख लेते हैं, ये हमेशा x1, y1, x2, y2 ही होगा। तो x1 मान लेते हैं कितना है -3, y1 कितना है तो 10, फिर x2 कितना होगा 6, फिर y2 कितना होगा -8। रेशियो तो यहाँ पे निकालना ही है, तो ये तो हम लिख लिए। अब यूजिंग सेक्शन फार्मूला की बात करें तो यूजिंग यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला करेंगे। तो देखिए क्या होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पता ही है, बार बार लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर x की अगर बात किया जाए तो mx2 + nx1 y में हो जाएगा m+n। फिर y के लिए अगर निकालना हो तो my2 + ny1 y में हो जाएगा m+n। देखिए फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, ये m/n हुआ करता है, हम इसको क्या मान लिए k/1। तो m के जगह पे क्या होगा k, और n के जगह पे क्या होगा 1। तो इसको इंटरनली अगर डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या होगा। अगर x के लिए निकालते हैं तो x = m कितना होगा यहाँ पे k होगा, इंटू x2 कितना होगा तो 6 होगा, प्लस n कितना होगा 1। उसके बाद इंटू x1 कितना होगा -3 बाय m+n। तो m+n को फिलहाल हम क्या सपोज कर रखे हैं k+1 हो जाएगा। तो x, अच्छा x का कितना दिया हुआ है, क्योंकि हम इस x कोऑर्डिनेट्स को निकालें तो x जगह पे क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे -1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 के, अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा और k+1। इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए सॉल्व अगर करते हैं, इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए यहाँ पे, अगर इक्वल्स में फिर से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -k -1 = 6k -3। उसके बाद देखा जाए तो क्या होगा -k इधर आ जाएगा तो -6k = -3, माइनस से उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा +1। तो -7k = -2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना होगा 2/7। k का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 2/7। फिलहाल मेरा अभी रेशियो नहीं निकला है, हमने रेशियो को क्या मान के रखा हुआ है। नाउ अगर हम कहें तो रेशियो को हमने क्या मान के रखा हुआ है k/1। तो k की वैल्यू कितना है 2/7। तो हम यहाँ बात करेंगे 2/7 = 1। इसको पूरे कंप्लीट रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 2/7 इंटू यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, इसको ऐसे करके। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पे कितना 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, और 1 ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई 7 को 1 से तो 7। तो रेशियो क्या निकल का आया 2:7। तो हम यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के साथ बता देते हैं। सो द पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट्स का हम यहाँ पे लिए हैं सी पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है आपको देख रहे हैं सी पॉइंट्स, तो सी डिवाइड्स कौन से यहाँ पे ए और बी है, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो कौन सा रेशियो निकल का है तो 2:7। 2:7 यही हुआ इसका आंसर। तो जब भी अगर दिया जाए
रेशियो निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज कर सकते हैं k:1 के रेशियो में, फिर सेक्शन फार्मूला ही यूज करना है, फिर वैल्यू को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा।